हेलो बच्चों, मैं परमजीत सिंह, सहायक आचार्य बीएड विभाग, साकेत गर्ल्स केजी कॉलेज दयामऊ प्रतापगढ़, आपका साकेत गर्ल्स केजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं समावेशी शिक्षा के बारे में कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है और समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है। इन सब के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले बात की जाए तो संसार में आप जानते हो कि विभिन्नता एक प्रकार का एक ऐसा अनुभव है जो प्रत्येक रूप में दिखाई देती है। अगर बात की जाए विभिन्नता के अंतर्गत तो प्रत्येक मानव के बीच में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर उसके व्यक्तित्व के गुणों को देखा जाए तो व्यक्तिगत विभिन्नता प्रत्येक मानव में पाई जाती है। इसके पीछे अनेक कारण कार्य करते हैं, जैसे कि आनुवंशिक लक्षण, वंशानुक्रम, व्यक्ति को मिलने वाला वातावरण, उसका पारिवारिक परिवेश, सामाजिक व आर्थिक स्थितियां, विभिन्न प्रकार की होने वाली बीमारियां, व्याधियां, आदर्श, मूल्य, लिंग, जाति, व्यक्ति के सीखने की दशाएं, मनोरोग यानी कि मानसिक रोगों के ऊपर बात की जा रही है, शारीरिक विकृति इत्यादि अनेक प्रकारों से व्यक्ति के अंदर क्या पाई जाती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसके कारण क्या माने जाते हैं, व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार के विभिन्न लक्षणों का समावेश भी होता है। होता यह है कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए तो कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं, अत्यंत प्रतिभावान होते हैं, कुछ क्या होते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं। तो उनमें भी क्या होता है, ये कमजोर अथवा प्रतिभावान का जो अंतर आता है वो विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं के कारण आता है। जैसे कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं, अधिगम अक्षम होते हैं। क्यों अधिगम अक्षम होते हैं? हो सकता है उनके किसी प्रकार का दोष पाया जाता हो, जैसे हो सकता है दृष्टि दोष, श्रवण दोष या विकलांगता का दोष। अनेक प्रकार से विद्यार्थी क्या हो सकते हैं, ग्रसित हो सकते हैं। तो बात आती है कि इन विद्यार्थियों को शिक्षा किस प्रकार से दी जाए, इन विद्यार्थियों को कैसे शिक्षित किया जाए जिनमें की विभिन्न प्रकार की विकृतियां उपस्थित होती हैं। इनके लिए क्या किए गए हैं, विशिष्ट प्रकार के विद्यालयों का निर्माण किया गया है, जहां ये विशेष शिक्षा को प्राप्त करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। किंतु ऐसा नहीं संभव हो पाता है बच्चों कि इन विशेष विद्यालयों की स्थापना हर जगह और व्यक्ति के नजदीक क्या हो पाए, उपस्थित हो पाए, व्यक्ति उसके समीप हो पहुंच सके, ऐसा हर समय संभव नहीं हो पाता है। तो कैसे ऐसे विद्यार्थियों को वहां तक पहुंचाया जाए, इसके लिए समावेशी शिक्षा का रूप तैयार किया गया है। अर्थात समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आप ऐसा कह सकते हो कि इन विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ, यानी कि ऐसे विद्यार्थी जो कि शारीरिक अक्षमता अथवा किसी भी प्रकार की अक्षमता के कारण अपनी शिक्षा को ग्रहण कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, उन्हें सामान्य विद्यार्थियों के साथ क्या किया जाए, शिक्षित करने का जो कार्य किया जाता है वह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, तो समावेशी शिक्षा में आप ये कह सकते हो कि सामान्य विद्यार्थियों के साथ विकृत अथवा अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा को करा पाना, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। ये तो थोड़ा सा हमारा आपके साथ परिचय हो गया किसके अंतर्गत, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। आइए हम लोग समझते हैं इसके बारे में, समावेशी शिक्षा के अर्थ को समझते हैं। तो समावेशी शिक्षा के अर्थ को हम आपके साथ बात करें। समावेशी शिक्षा बच्चों आंग्ल भाषा के इंक्लूसिव एजुकेशन शब्द से बनी है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन को ही क्या कहा जा सकता है, कहा
क्या कहा जाता है हिंदी में? समावेशी शिक्षा कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का, समावेशी शिक्षा का? यदि सही अर्थ समझा जाए तो इसे हम लोग कहते हैं संयुक्त करना अथवा मिलाना। क्या करना? हम फिर से आपको बता दें, संयुक्त करना अथवा मिलाना। अर्थात आप इसके अर्थ को देखते हुए कह सकते हो कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें शारीरिक, मानसिक एवं अन्य विभेदों को छोड़कर, ठीक है बच्चों, इसको शारीरिक, मानसिक एवं अन्य विभेदों को छोड़कर या आप क्या कर सकते हो, संयुक्त रूप से परस्पर मिलकर सहभागी रूप से शिक्षा के अवसर प्रदान करने को आप क्या कहोगे? समावेशी शिक्षा। यानी कि एक साथ सामान्य बालकों के साथ शारीरिक व मानसिक अक्षमता का ध्यान न रखते हुए संयुक्त रूप से पठन पाठन की क्रिया जहां हो सके ऐसी योग्यता क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा कहलाती है। यह प्रक्रिया समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो समावेशी शिक्षा को आप सामान्य रूप से ऐसा कह सकते हो कि सामान्य बालकों के साथ शारीरिक व मानसिक अक्षमता वाले बालकों को शिक्षित करना। वास्तव में अगर समझा जाए समावेशी शिक्षा की को अर्थ के अनुसार तो इसका तात्पर्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था से ही है जिसमें प्रतिभाशाली एवं सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के साथ साथ, क्योंकि आप जानते हो कि कक्षा में क्या होते हैं, सामान्य बालक भी पढ़ते हैं और प्रतिभाशाली बालक भी पढ़ते हैं, सभी एक साथ पढ़ते हैं, तो उनके साथ साथ, ठीक है, सामान्य व प्रतिभाशाली बालकों के साथ साथ शारीरिक, मानसिक एवं अन्य शारीरिक रूप से अथवा मानसिक रूप से, या आप कह सकते हो कि अन्य तरह की विकलांगता युक्त अक्षमता वाले बालकों को भी शिक्षित करने का प्रयास किसके अंतर्गत आता है? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसमें यह कहा जा सकता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें असमान बालक को समान बालक के साथ प्रतिभागिता देते हुए उन्हें पठन पाठन की प्रक्रिया का मूल रूप प्रदान किया जा सके। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए समावेशी शिक्षा का अर्थ हो गया। आप समावेशी शिक्षा के अर्थ को इस प्रकार से समझ सकते हो या समझ सकते हो। अगली बात हमारी आपके साथ बच्चों होती है कि क्या अवधारणा है इसकी, समावेशी शिक्षा की। तो आइए हम लोग अगली बात करते हैं इसके अंतर्गत समावेशी शिक्षा की अवधारणा के अंतर्गत। अवधारणा, ठीक, यानी कॉन्सेप्ट। तो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या अवधारणा है समावेशी शिक्षा की? आइए हम लोग जाने। ये कॉन्सेप्ट भी देखिए, अवधारणा भी आपकी अर्थ से निकली हुई है बच्चों। जैसा अर्थ होगा उसी के अनुसार उसकी क्या होगी? अवधारणा होगी। तो समावेशी शिक्षा के बारे में बताया जाए तो यह विशेष आवश्यकता वाले, इसके लिए विशेष आवश्यकता वाले बालकों को क्या करना है? मुख्य धारा की शिक्षा के क्षेत्राधिकार में लाने पर बल देता है। यानी कि ऐसे बालक जिनको की विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है उनको किसके साथ, जो मुख्य शिक्षा यानी सामान्य शिक्षा जो चल रही है उनके साथ जोड़ने पर क्या देता है? बल देता है। और इसके अनुसार, इस शिक्षा के अनुसार यदि बात की जाए तो विकलांगता युक्त बालक सामान्य विद्यालय व्यवस्था में पढ़ने व लिखने के अवसर प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अंतर्गत यानी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों की बहुस्तरीय आवश्यकता को स्वीकार करते हुए उनकी पाठचर्या, कार्यनीतियों एवं सेवाओं को सुनिश्चित करने के अवसर राष्ट्रीय शिक्षा अपने आधार पर नियत करती है। तो यहाँ पे अवधारणा के अंतर्गत बताया जा रहा है कि बालकों को, विशिष्ट बालकों को क्या कर देना? सामान्य बालकों के साथ पढ़ने लिखने के अवसर प्रदान करा पाना। हम लोग अवधारणाओं के अंतर्गत और बात करें छोटी छोटी बातों पर जो बालकों से संबंधित है, तो इसके अंतर्गत ऐसे बातें आती हैं जिनको कि अपने दोस्त समझते हैं, जैसे कि प्रत्येक बालक को शिक्षा के समान अवसर के अधिकार प्राप्त होना। ठीक है बच्चों, प्रत्येक बालक को क्या प्राप्त होना?
शिक्षा के समान अधिकार प्राप्त होना। ये किसके अंतर्गत आ रहा है बच्चों? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आ रहा है। इसी के साथ साथ बात किया जाए तो विकलांगता युक्त बालक, यानी कि ऐसे बालक जो कि क्या है, विकलांग है, उसकी शिक्षा के संबंध में ठीक उसको क्या होना चाहिए, अपनी शिक्षा के संबंध में अपनी इच्छा जाहिर करने के अधिकार प्राप्त होना। यानी कि जैसी शिक्षा वो प्राप्त करना चाहता है उसको अपने अनुसार शिक्षा को प्राप्त करने के अधिकार क्या होने चाहिए, प्राप्त होने चाहिए। वो बता सके कि हम इस प्रकार की शिक्षा चाहते हैं या जैसा वो चाहता है वैसे वो शिक्षा प्राप्त कर सके सामान्य बालकों के साथ। ठीक है। अगली बात अगर इसमें की जाए तो समस्त बालकों में विद्यालय में प्रवेश पाने के अधिकार का भी सुनिश्चित होना किसके अंतर्गत आता है बच्चों? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगली बात मैं करता हूं आपसे कि शिक्षक पाठचर्या के साथ इस प्रकार के शिक्षण विधियों का समावेशी शिक्षा के अंतर्गत प्रयोग करे जिससे अक्षम व असामान्य बालक सामान्य बालकों के साथ क्या हो सके, लाभान्वित हो सके। यानी कि शिक्षक को भी अपनी शिक्षा विधियों में क्या लाना पड़ेगा, यहाँ पे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सुधार लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि वह सामान्य बालकों के साथ किसको शिक्षित कर रहा है, अक्षम व असामान्य बालकों को भी शिक्षित कर रहा है, तो उसको शिक्षण विधियों में अपनी बदलाव ला के इस प्रकार से शिक्षा देनी पड़ेगी कि वह क्या कर सके, सुधार कर सके, अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करके वह उनको भी लाभान्वित कर सके। इसके अंतर्गत बात की जाए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत तो इसमें विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं प्रभावी शिक्षण के लिए उचित सहयोग एवं समावेश विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाना। ठीक, यानी कि उनको उचित तरह का वातावरण प्रदान हो सके, उनको सहयोग पूरा का पूरा विद्यालय द्वारा प्रदान हो, ऐसा ध्यान विद्यालय द्वारा दिया जाना। इसके अंतर्गत है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बताया जाता है। अगली बात बताई जा रही है कि ऐसी शिक्षा को दिया जाना जो व्यावसायिक रूप से उनकी क्या कर सके, सहायता कर सके, विशेष करके उन बालकों की जो कि कैसे हैं, अक्षमता युक्त हैं, असामान्य हैं, ऐसे बालकों की क्या कर सके, सहायता कर सके। इस तरह की शिक्षा का दिया जाना। अगला, विद्यालयों के विकास के कार्य को लगातार आगे बढ़ाते रहना। यानी कि जो भी असामान्य बालकों या अक्षमता युक्त बालकों के हित में है ऐसे विकास को लगातार आगे बढ़ाते रहना। ठीक, अपने प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक बालक को ऐसी सुविधाओं को प्रदान किया जाना जिससे कि वह अपने नजदीक के विद्यालय में जाकर शिक्षा को प्राप्त करने में पीछे ना रह जाए। ऐसी सुविधाएं कम से कम उपलब्ध हो कि वह अपने नजदीक के विद्यालय में जाकर शिक्षा को आवश्यक रूप से क्या कर सके, प्राप्त कर सके। ठीक है। अगली बात अगर की जाए तो प्रत्येक विद्यालय में अक्षम बालकों की सुरक्षा के लिए संरक्षण एवं सकारात्मक अभिवृद्धि के साथ साथ संवेदनशीलता का दृष्टिकोण अपनाया जाना इसके अंतर्गत आता है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, समावेशी शिक्षा में बच्चों बात की जाए तो अक्षम बालकों को यथासंभव यानी जितना जल्दी हो सके उनकी आवश्यकता के अनुरूप क्या मिल जानी चाहिए, समस्त सुविधाएं मिल जानी चाहिए, जिससे कि ये बालक क्या कर सके, सामान्य बालकों के साथ अपना सामंजस्य बैठा सके, अपने को ढाल सके, उनके अंदर आत्मविश्वास विकसित हो सके, उनमें आत्मनिर्भरता आ सके। ये दृष्टिकोण आवश्यक रूप से होना चाहिए कि विद्यालय द्वारा उनको ऐसा सहयोग आवश्यक रूप से प्रदान होना चाहिए कि अक्षम बालक क्या कर सके, सामान्य बालकों के साथ अपने आप को सामंजस्य बिठा सके, उनको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, वह एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ अपनी क्षमता के अनुरूप शिक्षण को प्राप्त कर सके। ठीक है बच्चों, अगली बात अगर मैं बात करूं तो समाज अथवा विद्यालय में, यानी समाज एवं विद्यालय में भी आप कह सकते हो, समाज एवं विद्यालय में बालकों को समान अधिकार प्राप्त होना। ठीक है, कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि
ऐसी शिक्षा उनको दी जाए कि वह समाज में जाए तो जो अधिकार सामान्य बालक को प्राप्त हो सके वह अक्षम बालक को प्राप्त होने में वह दिक्कतों का सामना करे। यानी शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार से प्रदान किया जाना कि अक्षम बालक भी सामान्य बालकों की तरह क्या कर सके, अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के पश्चात जो अवसर सामान्य बालक पा सकता है, जैसा अवसर सामान्य बालक को मिल सकता है, या जो व्यवसाय सामान्य बालक करके आगे बढ़ सकता है, वही व्यवसाय वही अवसर अक्षम अथवा विकलांग बालक को भी प्राप्त हो सके। ऐसी शिक्षा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दिया जाना, जिससे कि अक्षम बालक, विकलांग बालक, असामान्य बालक क्या हो सके, लाभान्वित हो सके। तो ये तो बच्चों मैंने बात की आपसे आज 2 तथ्यों पर, समावेशी शिक्षा की अवधारणा के बारे में, समावेशी शिक्षा के अर्थ के बारे में, और थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके साथ की कि समावेशी शिक्षा क्या होती है इसके बारे में। इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों को लेकर नेक्स्ट टाइम पे, और इसको आपको देखिएगा यहाँ के लिए आपको और आज तक और आप अपनी अगर किसी प्रकार से कोई इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।